बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी आमदनी के तवाज़न का दूसरा तरीका बचत और सरमायाकारी का तरीका। आज हम इस तरीके की वजाहत समझेंगे। इस तरीके से मुराद कौमी आमदनी का तवाज़न उस सतह पर होता है जहां बचत और सरमायाकारी बाहम बराबर। इस तरीके को समझने के लिए जो गोशवारा है हम लेंगे वो यही पहले के तरीके वाला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गोशवारे में हमें सिर्फ पहले 4 कॉलम्स की ज़रूरत है, यानी आखिरी 2 कॉलम पहले तरीके के लिए फ़ायदेमंद थे, वो यहाँ पर अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बनाना। तो दूसरा तरीका जब आप बनाएं और उसकी गोशवारे के ज़रिए वजाहत करनी हो तो सिर्फ ये 4 कॉलम ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें दूसरे तरीके के मुताबिक जहाँ बचत और सरमायाकारी आपस में बराबर होंगी, सिर्फ यही हमें 2 कॉलम ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही 2 कॉलम हम लेंगे। और इस तरीके अगर आपको पेपर में सवाल आता है कौमी आमदनी के तवाज़न की वजाहत करें तो आपकी मर्ज़ी है, हम वक्त के मुताबिक और मार्क्स के मुताबिक भी कोई सा एक तरीका भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको पेपर में किसी एक तरीके का नाम वाज़े कर दिया गया है कि बचत और सरमायाकारी के तरीके की मदद से कौमी आमदनी के तवाज़न की वजाहत लिखें, तो फिर आपने जो तरीका सवाल में कहा गया है उसी तरीके के मुताबिक तवाज़न की वजाहत करनी है। अब वरना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 1 या 2 तरीके नंबर और वक्त के मुताबिक कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें आपको सिर्फ दूसरे तरीके यानी बचत और सरमायाकारी के तरीके के मदद से कौमी आमदनी के तवाज़न की वजाहत लिखने को पेपर में सवाल आ गया है, तो फिर आपको इस एक ही तरीका चुन के लिखना है। तो ये एक ही टेबल आपको बनाना है और इस टेबल के आखिरी 2 कॉलम आपने नहीं बनाने, यानी आपके लिए ये इमेज सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा जितना अब आपको ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम हैं, यानी कौमी आमदनी का, सर्फ का, बचत का और सरमायाकारी का। आपने सिर्फ इतना ही टेबल बनाना है। ये मुकम्मल टेबल तब बनाना था जब आप पहले तरीके के मुताबिक भी वजाहत कर रहे हैं और दूसरे के मुताबिक भी, तो एक ही बार आपने दोनों का टेबल इकट्ठा बना दिया। अब हम इस गोशवारे के मुताबिक इस तरीके की को इस्तेमाल करते हुए कौमी आमदनी के तवाज़न की वजाहत समझें। तो इसमें आप गौर से देखें कि इस कौमी आमदनी के तवाज़न का कौमी आमदनी का जो कॉलम है वो बिल्कुल वैसे ही 0 से शुरू किया, 50-50 के वक्फे से आपने वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दी। आप फिर जो सर्फ का कॉलम है 20 से आपने शुरू किया और 40-40 के वक्फे से इसकी वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दी। तो ये 2 कॉलम की वैल्यूज़ आप जहन में रख लेते हैं कि क्या आपने लिखनी है, तो फिर बचत और सरमायाकारी की वैल्यूज़ बआसानी मालूम हो जाएंगी। बचत किसके बराबर होती है? आमदनी माइनस सर्फ। तो पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे तो बचत का कॉलम जो तीसरा है वो आपको मालूम हो जाएगा। यानी 0 - 20 आंसर आया -20, फिर 50 - 60 आंसर आया -10, 100 - 100 आंसर आया 0, 150 - 140 आंसर आया 10। और सरमायाकारी यहाँ पर फ़र्ज़ की गई है सिर्फ और सिर्फ खुद इख्तियार सरमायाकारी है। और खुद इख्तियार सरमायाकारी कौन सी होती है? जो कौमी आमदनी से मुतासिर ना हो, जो शरह सूद से मुतासिर ना हो। तो फिर इसलिए खुद इख्तियार सरमायाकारी का जो तयन किया गया है वो $20 मिलियन खुद इख्तियार सरमायाकारी का तयन किया गया है और वो यहाँ बता दी गई है। अब बचत और सरमायाकारी के कॉलम में देखें, जहाँ ये दोनों आपस में बराबर होंगी कौमी आमदनी का तवाज़न वहीं होगा। बचत 20 और सरमायाकारी 20 ये आपको 5वीं रो में नज़र आएगा, यानी 5th रो में 20-20 के बराबर हैं, यानी बचत सरमायाकारी के बराबर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कौमी आमदनी होगी, आपने कौमी आमदनी के कॉलम में पीछे को देखा, वही कौमी आमदनी की तवाज़न सतह है और वो सतह आपको यहाँ $200 मिलियन मालूम होती है। अब बचत और सरमायाकारी का तरीका, इस तरीके के गोशवारे की वजाहत आप समझ चुके हैं। तो और अब इस तरीके की वजाहत अगर हम डायग्राम की मदद से करें तो वो आपको डायग्राम सामने नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम में बचत और सरमायाकारी ये 2 खतूत ही आपको बनाने हैं। जहाँ ये 2 खतूत एक दूसरे को कता करेंगे वहाँ कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम हो जाएगा। अब इन खतूत को समझना ज़रूरी है। हदूद में पहले हम ख़त पर आते हैं सरमायाकारी के। सरमायाकारी का ख़त यहाँ पर वो गौर से आप देखें तो वो हॉरिजेंटल लाइन है, यानी उफ़क़ी ख़त है। कौमी आमदनी x एक्सिस पर है, बचत सरमायाकारी y एक्सिस पर हैं। और चूँकि
गोशवारे में खुद इख्तियार सरमायाकारी के मफरूज़े के तहत खुद इख्तियार सरमायाकारी का जो वैल्यू थी वो मुतय्यन की गई $20 मिलियन थी। तो यहाँ पर भी ये 20 के डिजिट को लेकर ही सीधी लाइन ड्रा कर दी गई है। इसका मतलब है कौमी आमदनी चाहे 50 है, सरमायाकारी 20 है, चाहे कौमी आमदनी 100 हो, सरमायाकारी फिर भी उतनी रहेगी 20 ही। कौमी आमदनी चाहे 200 हो जाए, सरमायाकारी फिर भी 20 ही रहेगी। कौमी आमदनी चाहे 350 हो जाए यानी 350, सरमायाकारी फिर भी 20 ही रहेगी। तो इसलिए ये हर कौमी आमदनी की सतह पर एक ही जैसी रहती है। तो 20 से शुरू होकर ये उफ़क़ी लाइन ही आएगी कि हर एक नुक्ते पर ये एक ही जैसी है। फिर हम सरमायाकारी के ख़त के बाद कौमी बचतों के ख़त की तरफ आते हैं। कौमी बचत क्या है? ये मस्बत तफ़ाउल है कौमी आमदनी का। तो यानी जैसे कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता जा रहा है, बचत में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। इसीलिए देखें, पहले आपकी बचत थी ही नहीं, मनफी में थी, आपने किसी से उधार ही लिया हुआ था। फिर उसके बाद आपका उधार कम होते हुए आप सिफ़र पर आ गए, यानी आपका उधार, आपने खुद भी बचत नहीं की और आपका उधार भी ख़त्म हो गया, सिफ़र पर आ गई। यानी जहाँ कौमी आमदनी $100 मिलियन है तो बचतें कितनी हुई? कौमी बचतें वो ज़ीरो के बराबर। और जैसे कौमी आमदनी 100 से मज़ीद बढ़ती गई तो आपकी मईशत इस काबिल हो गई कि अब आप बचत करने के काबिल हो गए हैं। किसी से उधार भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें हैं, उसके अलावा भी कुछ रकम बचा कर रख रहे हैं जो आप चाहे सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल में लाएंगे या किसी और मकसद के खातिर। तो जैसे कौमी आमदनी 150 हो जाती है यानी 150, तो बचत में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वो $10 मिलियन की हो जाती है। फिर कौमी आमदनी 200 हो गई तो बचत 20 हो गई। कौमी आमदनी 250 हुई, बचत उससे ज़्यादा बढ़ गई, 30 हो गई। कौमी आमदनी 300 हुई, बचत बढ़ के 40 हो गई। तो ये इस तरह से उसी कॉलम के मुताबिक जो गोशवारे में आपको ज़ाहिर किया गया है, आपने ये बचत का जो तफ़ाउल का ख़त है ये बना लेना है। तफ़ाउल बचत का ख़त या मस्बत झुकाव का है। मस्बत झुकाव का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है, जो मस्बत तल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। अब वजाहत को भी एक बार रीड आउट करें तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। इस तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़न उस नुक्ते पर अमल में आएगा जहाँ बचतें सरमायाकारी के बराबर हो जाएं, यानी S=I हो जाएगा। और गोशवारे के मुताबिक जब 200 करोड़ रुपए आमदनी की तवाज़ुन सतह हो तो वहीं पर बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। और यही बात हमने डायग्राम में भी देखी कि सरमायाकारी का ख़त जिसका नाम रखा गया है II और बचतों का ख़त जिसका नाम रखा गया है SS, ये दोनों एक दूसरे को ई नुक्ता पर कता करते हैं। कता करने का मतलब है कट करना, काटना एक दूसरे को। जब काटेंगे सिर्फ ये तभी मिल रहे हैं, उसके अलावा किसी और नुक्ते पर नहीं मिलते। तो जिस ई नुक्ते पर ये कता कर रहे हैं उसी नुक्ते पर बचत जो है वो सरमायाकारी के बराबर है और कौमी आमदनी की तवाज़ुन सतह 200 करोड़ रुपए का तयन हो जाता है। अब हम देखते हैं, अगर तवाज़ुनी सतह से बुलंद किसी सतह को गौर से देखें तो वहाँ पर क्या हमें नज़र आता है? वहाँ बचतें सरमायाकारी से ज़्यादा नज़र आती हैं। बचतें सरमायाकारी से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि कुछ अशिया बग़ैर बिके ही, बग़ैर फ़रोख्त हुए ही पड़ी रह गई हैं। यानी तमाम की तमाम अशिया जो पैदा हुई थी सरमायाकारी के मकसद के तहत, वो सब की सब फ़रोख्त नहीं हुई, तो बिन बिके ही पड़ी रह गई हैं, यानी बग़ैर फ़रोख्त किए ही पड़ी रह गई हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा? अशिया की कीमतें फिर कम हो जाएंगी कि ये माल ख़राब ना हो जाए, इसे हम जल्दी जल्दी फ़रोख्त कर दें। तो वो कीमत कम करके बेचना शुरू कर देंगे और मुनाफा भी कम हो जाएगा। तो जब मुनाफा कम होगा तो फिर जो आजरीन हज़रात है, पैदावार करने वाले हैं, उनके लिए मुनाफा बख्श सूरत हाल उन्हें नहीं नज़र आ रही। मुनाफा कम होने की वजह से वो फिर सरमायाकारी भी ज़रा कम पैमाने पर ही करेंगे और पैदावार भी कम होगी, कौमी आमदनी भी कम हो जाएगी। और ये कम होते हुए कहाँ तक कम होगी? जब तक ये दोबारा कौमी आमदनी और उस सतह पर पहुँच जाए जहाँ बचत और सरमायाकारी बराबर हैं। सो ये 250 से कम होकर 200 तक आकर रुक जाएगी, क्योंकि ये वो तवाज़ुन सतह है, इसलिए यहाँ इसे इस्तेहकाम हासिल हो जाता है। यहाँ कोई बिगाड़ नहीं है, तो ये वो मुस्तहकम सतह, तवाज़ुन सतह के तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। यही डायग्राम में बात आपको ज़ाहिर करवा दी गई है। $250 मिलियन की जब आपकी कौमी आमदनी है तो आप इसे ऊपर की तरफ लाइन खींचें तो आपको नज़र आएगा इन्वेस्टमेंट का जो ख़त है वो नीचे रह गया है और जो बचत का ख़त है, सेविंग्स का, वो ऊपर है। तो इट्स मीन ये जो गैप है ये ज़ाहिर कर रहा है सेविंग आर ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट, यानी एस से ज़्यादा है आई से, वो यहाँ सिंबल से शो कर दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह इसके मुखालिफ सूरत हाल को भी जज करें हम
तो इसके बरअक्स का मतलब है, इसके मुखालिफ सूरत हाल कि अगर कौमी आमदनी तवाज़ुन सतह से कम हो तो फिर हमें क्या नज़र आता है, डायग्राम में भी हम देखते हैं। यानी फ़र्ज़ करें 150 कौमी आमदनी है तो इस सतह पर बचत और सरमायाकारी की क्या सूरत हाल होगी। 150 से ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे तो बचत आपको नज़र आती है नीचे की तरफ और सरमायाकारी का ख़त इसमें ऊपर नज़र आता है। इसका मतलब है बचत सरमायाकारी से कम है। तो जब बचत सरमायाकारी से कम होती है तो क्या होगा, अशिया जल्दी जल्दी फ़रोख्त होने शुरू हो जाएंगी, यानी सरमायाकारी ज़्यादा हो रही है, कौमी आमदनी भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब अशिया ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, लोगों को मुनाफा ज़्यादा नज़र आएगा, मुनाफा नज़र आएगा, वो मज़ीद अशिया पैदा करेंगे, मज़ीद सरमायाकारी करेंगे। मज़ीद अशिया पैदा होने से मज़ीद रोज़गार मिलेगा लोगों को, उनकी आमदनी में इजाफ़ा होगा तो कौम की आमदनी में भी इजाफ़ा हो जाएगा। और कौमी आमदनी में इजाफ़ा होते हुए किस हद तक होता रहेगा, किस लेवल पर जाकर रुकेगा, जहाँ ये तवाज़ुनी नुक्ता हमें नज़र आता है। जहाँ तवाज़ुनी सतह आ जाएगी वहीं पर कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह का तयन भी हो जाता है और ये जो बिगाड़ है ये ख़त्म हो जाएगा और ये जो हरकतें हैं ये भी रुक जाएंगी। सो बचत और सरमायाकारी के तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी के तवाज़ुन का तयन करना बज़रिया गोशवारा और डायग्राम, या बोर्ड से देखें, पढ़ें और डायग्राम को समझें। कोई मुश्किल है तो फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।